क्या आपको पता है ओवर 50% ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट जब अपनी अब्रॉड स्टडीज की जर्नी स्टार्ट करते हो तो उनको किस किस किस्म के हर्डल्स फेस करना पड़ते हैं, एकेडमिक हर्डल्स से लेकर कल्चरल शॉक। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो जब अब्रॉड स्टडीज के लिए जाते हैं तो उनको डिफरेंट किस्म के हर्डल्स फेस करना पड़ते हैं। किस किस तरह से, जैसे कि अब कुछ स्टूडेंट्स की आज हम जर्नी डिस्कस करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उनको किस किस तरह से वहां पे मसले फेस करना पड़े। सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि जैसे जब हमारा स्टूडेंट है वो वहां पर जाता है तो जब वो फॉरेन एयरपोर्ट पे ही उतरते हैं ना तो वो एक देसी कोई मिल जाता है उनको, टैक्सी ड्राइवर, जो कि फॉरेन ही डीमोटिवेट कर देता है कि यहाँ पर तो ये वाले मसले हैं, यहाँ तो ये वाले मसले होते हैं लेकिन उनका हल भी होता है और वो वाले भी जो स्टूडेंट्स उसको ओवरकम करते हैं वो इन चीजों से निकल भी जाते हैं। अब सबसे पहली चीज तो आ जाती है, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जब वो वहां पर फॉर एग्जांपल यूके में गए तो यूके में जब वो अपनी क्लासेस लेते हैं, एक स्टूडेंट था हमारा जो कि क्लास ले रहा था, वो बेचारा इंग्लिश उसकी अच्छी थी, आर्ट्स वाला स्टूडेंट था, 7 बैंड्स थे, लेकिन सीन क्या था कि जब वो वहां पर अपनी क्लासेस लेने जाता था तो वहां पर जिस तरह से वो प्रोफेसर्स बोलते थे और जो उनका एक्सेंट था वो उसको समझ ही नहीं पाता था। उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया होता था, वो वहां से पूरा लेक्चर लिया, लेकर फिर वो अपने वापस घर आकर उसको दूसरी तीसरी दफा सुनकर फिर वो उसको फर्दर आगे करता था। तो आपने ये चीज अपनी मेंटली प्रिपेयर रखनी है कि भले आपकी इंग्लिश जितनी मर्जी अच्छी है, आपको इस तरह के मसले वहां पर फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। फिर क्या हो जाता है कि जब स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं कि जाते ही हमारी कमाइयां शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, आपको 1 महीना 2 महीने वेट करने पड़ते हैं आपको एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वो स्टूडेंट नहीं समझते। अब मैंने इस वीडियो में एक वर्ड यूज, मतलब कि इसकी टैगलाइन में एक वर्ड यूज होगा कि पंजाबी स्टूडेंट्स को क्या मसले होते हैं, उसके बारे में मैं एंड में डिस्कस करती हूँ। अभी तक जो है ये बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज क्या होती है, होम सिकनेस, जो कि स्टूडेंट यहाँ से नहीं सोच के जाता कि वहां जाकर ये वाली चीज होनी है, लेकिन वहां पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यूके गए हो, यूके में तो वेदर ही इस तरह का है कि फौरन आपको होम सिकनेस फील होना शुरू हो जाते हैं, अम्मी के हाथ के खाने बने हुए याद आते हैं। तो आपने मेंटली इन चीजों के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। यहाँ से जब स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहा होता है ना अब्रॉड स्टडीज के लिए, तो उसको वही अच्छी बिल्डिंग, साफ सड़कें, प्यारे प्यारे मौसम, ये सारे याद होते हैं, लेकिन जो वहां जाके ये वाले मसले होने इसके बारे में वो सोचता ही नहीं है। ये इशू आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि जैसे अब हमारी एक स्टूडेंट थी, वो बेचारी कनाडा चली गई। कनाडा जाकर क्या है कि जब रमजान का टाइम आया है तो रमजान में ऑब्वियसली यूके में तो चलो फिर एक ज्यादा आपके पास लोग होते हैं, कनाडा में एज कम्पेयर टू यूके और ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स कम जाते हैं, तो अपनी जैसी कम्युनिटी भी कम मिलती है, तो वो रमजान बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो ये चीजों से फेस कैसे कर सकते हो। जर्मनी स्टूडेंट गई, उसको जर्मन लैंग्वेज इतनी ज्यादा नहीं आती थी, A1 लेवल आता था। उसने वहां पर अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी में पार्ट लिया, डिफरेंट एक्टिविटीज की, जिससे उसने फिर बाद में बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को टैकल कर लिया। अब फिर इसी यही सारी रीजन होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट एंड में वापस आ जाते हैं। तो वापस नहीं आना है, इतने पैसे लगा के गए तो कुछ करके आना है। वापस आने पे मना नहीं है, लेकिन ये कि आपने कुछ करके आना है। अब बात आ जाती है, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था कि पंजाबी स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है। अब एक स्टूडेंट है, उसने काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद वो बेचारा जो है, मतलब यहाँ से मैनेजर था बैंक में, वहां जाकर जब केटरिंग का काम करना पड़ा या वेटर का काम करना पड़ा तो वो उसके लिए बड़े मसले हो गए। उसने बाद में थोड़े दिनों बाद ही वो जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ, तो उसको दूसरी तीसरी जगह लगवाया, वहां पर भी यही वाला सीन हुआ। तो फिर जब मेरे से डिस्कस हुआ या हमने इसके बारे में फर्दर आगे डिस्कस किया, तो फिर पता चला कि जी वो बेचारा जो है वो अपने दिमाग से बैंक मैनेजर को ही नहीं निकाल पा रहा, वो अपनी यहाँ वाली व्हाइट कॉलर जॉब को नहीं निकाल पा रहा। तो जब भी स्टूडेंट है वहां जाए, आपने भूल जाना है आपने पाकिस्तान में आप यहाँ पर चौधरी थे या आप यहाँ पर किसी भी जगह पर प्रोफेसर लगे हुए थे या बैंक मैनेजर लगे हुए थे। आप वहां जाकर जीरो से स्टार्ट ले रहे हो, तो जीरो से ही आपकी प्रोफाइल स्टार्ट होगी। आपने वहां जाकर पहले अपने दिमाग से जो आपकी यहाँ की वो है वो चीजें निकालनी है, निकाल के फिर आपने उसको फर्दर आगे जो है फर्दर प्रोसीड करना है कि आप अब कैसे कर सकते हो।
आप मुझसे अपनी कोई भी आगे इस तरह की कोई भी स्टूडेंट की जर्नी है, ऑल्दो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, लेकिन ये अगर आप इसको समझें तो ये भी एक किस्म से आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही थी। फर्दर आपके साथ आपके किसी दोस्त या आपके साथ इस तरह का कोई सिचुएशन हुई है तो आप मेरे साथ, मेरी टीम के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।